हैं चीन की, जो बात बात में अपनी सैन्य ताकत की धौंस पूरी दुनिया को दिखाता आया है। वो चीन जिसकी विस्तारवादी नीति पूरी दुनिया के लिए घातक हो चुकी है। वो चीन अब भारत से बातचीत की गुजारिश कर रहा है। हिंदुस्तान के शूरवीरों के आगे पस्त चीन अब बातचीत की गुहार लगा रहा है। और बड़ी खबर यहां पर यह है कि पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री वे फेंग ने राजनाथ सिंह के साथ बैठक की गुजारिश की है। राजनाथ सिंह और वे फेंग दोनों शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हैं। और चीनी पक्ष ने भारतीय मिशन को दोनों रक्षा मंत्रियों के बीच एक बैठक की अपनी इच्छा से अवगत कराया है। भारत ने मीटिंग के लिए हामी भरी है या फिर नहीं, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और एलएसी पर तनाव के बीच चीन की भारत से गुजारिश। चीन के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मिलने का वक्त मांगा है और चीन ने मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने का समय मांगा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वे फेंग रूस में ही है इस वक्त। दोनों एससीओ की बैठक के लिए दोनों इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री भी मॉस्को में है, तो ये बैठक होगी या फिर नहीं, मुलाकात होगी या नहीं, इसके लिए अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। उस पुष्टि की हम भी इंतजार कर रहे हैं, आपको जानकारी देंगे। लेकिन लद्दाख में पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को भारतीय सैनिक पहले ही खदेड़ चुके हैं। और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि चीन आगे क्या करने वाला है, यानी कि उसका अगला कदम क्या हो सकता है। इस इलाके में जल्द ही ठंड शुरू होने वाली, यानी कि सर्दियां अब शुरू हो जाएंगी वहां पर। चीन को जो कुछ भी करना होगा उसके लिए उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। और भारतीय सेना इस बात को भी अच्छी तरह से जानती है, इस सिचुएशन को समझती है। और यही वजह है कि लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक भारत की तीनों सेना पूरी तरह से सतर्क है। पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से बदनाम चीन की सेना इस बार बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि सर्दियों के बाद एलएसी के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ये समझिए कि इस वक्त लद्दाख में भारतीय सेना का जोश हाई क्यों है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस समय लेह में हैं। वो 2 दिन के दौरे पर कल सुबह ही यहां पहुंचे। जाहिर है सेना के हौसले बुलंद हैं और इरादे आक्रामक हैं। तो वायुसेना भी चीन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। खतरा सिर्फ लद्दाख में नहीं है, देश की पूर्वी सीमा यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन कोई हरकत कर सकता है। इसलिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने पूर्वी सीमा के फॉरवर्ड एयर बेसिस का दौरा किया है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में भी चीन की गतिविधियों पर नौसेना नजर बनाए हुए है। We have our protocols in the way we want to ensure peace and tranquility along the borders. We have our border management protocols which have been signed between us and China right from 1993 onwards, and we have modified these protocols continuously. But of late we have been seeing some aggressive actions by the Chinese, but we are capable of handling these in the best suitable way. We have our tri-services, that is the Army, Navy and Air Force, capable of dealing with our threats along our frontiers. अब आप ये समझिए कि आखिर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए भारतीय सेना से पंगा लेकर क्यों फंस गई। भारतीय सेना 20,000 सैनिकों को लद्दाख के उस इलाके में रहने का इंतजाम कर रही है। इसमें वो सैनिक भी शामिल होंगे जिन्हें आराम या इलाज के लिए आगे के मोर्चे से पीछे भेजा जाएगा। पिछले साल तक पूर्वी लद्दाख में लगभग 15,000 सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इस समय यहाँ पिछले साल से 4 गुना अधिक यानी करीब 60,000 सैनिक तैनात हैं। जवानों को यहाँ की कड़ाके की सर्दी में सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सर्दियों में चुशूल का तापमान 0 से 30 डिग्री तक नीचे पहुँच जाता है। इसके लिए खास तरह के थर्मल टेंट की जरूरत होती है, जिसमें रहकर सैनिक मोर्चा संभाल सके। अक्टूबर के बाद पूर्वी इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई भी मुश्किल होती है। जानकारों के मुताबिक एलएसी पर मौजूदा हालात भारतीय सैनिकों के लिए अनुकूल हैं।
हम लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड में, माउंटेन वॉरफेयर में बहुत सालों से लड़ने की आदत है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हाई ऑल्टीट्यूड में और माउंटेन में लड़ने में थोड़ी सी परेशानी आती है, रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, आदमियों को खाने की परेशानी होती है, सोने की परेशानी होती है, फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेन की तकलीफ होती है। लेकिन जब आपको इस बारे में मालूम है उससे कैसे बचा जा सकता है तो आप बच सकते हैं। और हमारे जो सैनिक हैं वो इस बात में एक्लिमेटाइज होकर के ही रहते हैं। जाहिर है कि अगला एक महीना सैनिक कार्रवाइयों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय चीन की तरफ से हमला होने की सबसे ज्यादा आशंका है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सर्दियों में कोई कार्रवाई बहुत मुश्किल होगी। उसके बाद अगले वर्ष तक भारतीय सैनिक जहां पर मौजूद हैं उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा, यानी ब्लैक टॉप और उसके आसपास की पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चीन किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति मजबूत बनाने का समय मिल जाएगा। लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गलवान से लेकर ब्लैक टॉप तक हर जगह चीन की सेना भारतीय सैनिकों के पराक्रम के सामने कहीं भी नहीं टिक पा रही है। बौखलाया हुआ चीन अब पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करने में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चीन VT-4 टैंक की नई तकनीक पाकिस्तान को दे रहा है, जिसका इस्तेमाल चीन की सेना करती है। तो वहीं नेपाल में चीन भारत विरोधी माहौल बना रहा है। उसने नेपाल में भारत विरोधी कई संगठनों को फंडिंग की है और इसके लिए वो करोड़ों खर्च कर रहा है। लेकिन शायद चीन यहां पर यह भूल रहा है कि उसकी हर चालाकी पर भारत की कूटनीति भारी पड़ने वाली है। चीन ने पहले गलवान में भारतीय सैनिकों का पराक्रम देखा, फिर ब्लैक टॉप पर लहराते तिरंगे को देखकर पूरी तरह चीन बौखला गया है। इसके बाद चीन भारत के खिलाफ नई साजिश में जुटा हुआ है और इस साजिश में एक बार फिर मोहरा बना है नेपाल। वो नेपाल जिसके साथ भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट से नेपाल में भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चीन नेपाल में भारत विरोधी माहौल बना रहा है। उसने नेपाल में भारत विरोधी कई संगठनों को फंडिंग की है। भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए दिए गए हैं। ये रुपए भारत नेपाल सीमा पर प्रदर्शन के लिए दिए गए। चीन की कोशिश है कि भारत नेपाल में सीमा विवाद को हवा दी जाए। साथ ही नेपाल में भारत के प्रभाव को खत्म करने की भी साजिश है। आपको याद होगा कि मई महीने में जब पूर्वी लद्दाख में LAC के पास चीन की सेना की हलचल की बात सामने आई थी, उस वक्त नेपाल ने उत्तराखंड के 3 इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने की जरूरत की थी। इनमें लिपुलेख भी शामिल है, जो भारत, नेपाल और चीन के बीच एक ट्राई जंक्शन है। नेपाल की इस हरकत के पीछे चीन का हाथ बताया जा रहा है। भारत के खिलाफ चीन की साजिश में नेपाल तो छोटा मोहरा है, सबसे बड़ा मोहरा है पाकिस्तान, जो अपनी आतंकवादी चाल, चरित्र और चेहरे के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। खबर है कि चीन पाकिस्तान की सेना को टैंक की टेक्नोलॉजी बेच रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चीन VT-4 टैंक की नई तकनीक पाकिस्तान को दे रहा है। VT-4 चीन का प्रमुख युद्धक टैंक है, जिसे MBT-300 भी कहते हैं। चीन में बने VT-4 टैंक को 3rd जनरेशन टैंक माना जाता है, जिसका इस्तेमाल PLA करती है। दरअसल चीन पाकिस्तान के 350 टैंकों को बेहतर करने के लिए VT-4 टैंक की टेक्नोलॉजी बेच रहा है। भारतीय सेना चीन की इस चाल से पूरी तरह वाकिफ है और इससे निपटने की रणनीति तैयार हो चुकी है।
Well, Pakistan has been launching proxy war and sponsoring, training, arming, and equipping terrorists on their soil. Any threat develop along our northern borders, Pakistan could take advantage of that and create some trouble for us on the northern borders. And therefore, we have taken adequate precautions to ensure that any such misadventure by Pakistan is thwarted. पाकिस्तान भारत के खिलाफ 4 युद्धों में बुरी तरह पराजित हो चुका है। अब वो आतंकवाद के सहारे भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को चीन खुल्लम खुल्ला मदद कर रहा है। चीन पाकिस्तान को 120 अल खालिद टैंक बनाने में मदद कर रहा है। पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए चीन हर साल 25 अल खालिद 1 टैंक तैयार करने में पाकिस्तान को सैन्य सहायता देगा। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है, चीन की कंपनी नारिंग को पाकिस्तान की T-85 टैंक का अपग्रेडेशन करेगी। इसके लिए पाकिस्तान और चीन की सहमति भी हो गई है। चीन 90 से ज्यादा तकनीकी रूप से खराब पाकिस्तान के T-85 टैंकों की मरम्मत करेगा। तो LAC पर कुछ ना कर पाने की ये बौखलाहट चीन की उसे कंफ्यूज कर रही है। वो बात भी करना चाहता है भारत से, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ माहौल बनाने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं कुछ और। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.